नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। हम अपने चैनल पे आज सीरीज के तहत लेकर के आए हैं आईटीआर रिटर्न का वीडियो कि नियोजित शिक्षक अपना आईटीआर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। नियोजित शिक्षकों को बहुत ही परेशानी होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, क्योंकि उनका कुछ स्पेशल केस होता है। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक सीरीज के तहत इस वीडियो को लेकर के आऊँ, और इसी के तहत मैं इस सीरीज का मैं आज एक अंतिम वीडियो लेकर के आया हूँ और यह लास्ट वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे कि आईटीआर 2 को हम लोग कैसे फाइल करेंगे, नियोजित शिक्षक आईटीआर 2 को कैसे फाइल करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो दिया है। पहला वीडियो में आपको बताया है कि आईटीआर फाइल करने के लिए आपको कौन-कौन सी तैयारी करनी होती है, और दूसरा वीडियो में मैंने बताया है कि आप आईटीआर 1 कैसे फाइल करेंगे। आईटीआर 1 के लास्ट स्टेप को मैंने नहीं बताया था, तो मैं आज के इस वीडियो में आईटीआर 1 के लास्ट स्टेप को भी बताऊंगा। यानी इसमें जो लास्ट स्टेप आईटीआर 2 में होगा वही स्टेप आईटीआर 1 में, दोनों सेम प्रोसेस होता है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि आईटीआर 1 वे लोग भरते हैं जिनका सिर्फ सैलरी से इनकम होता है, म्यूचुअल फंड और शेयर से किसी भी प्रकार का रिडीम्शन नहीं हुआ है, यानी किसी प्रकार का इनकम नहीं हुआ है, यानी पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने कोई भी म्यूचुअल फंड या शेयर को नहीं बेचा है, वही आईटीआर 1 भरते हैं। और आईटीआर 2 कौन भरते हैं? जिनका सैलरी के साथ साथ सैलरी है और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड या शेयर को उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में बेचा है, तो उनको आईटीआर 2 भरना पड़ता है, वे आईटीआर 1 नहीं भरेंगे। और हमने पिछले वित्त वर्ष में म्यूचुअल फंड बेचा है या नहीं बेचा, अगर हम भूल गए हैं तो कहाँ से निकालेंगे, इसके लिए भी मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आईटीआर 1 के वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं तो आप ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही आपको अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। आईटीआर 2 को फाइल करने के लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स ई फिलिंग के वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये होम पेज है, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। चलिए, आईटीआर फाइल करने के लिए पहले हम लोग लॉगिन, यहाँ पे हमारा यूजर आईडी के रूप में पैन कार्ड नंबर मांगेगा, उसे डाल करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल के और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइल करने के लिए यहाँ पे ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर 23-24 जो करंट चल रहा है, और मोड में ऑनलाइन चूज करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न पे आ जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट न्यू फिलिंग करेंगे, और न्यू फिलिंग करके और यहाँ से आईटीआर 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो आईटीआर 2 को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं हमारा पेज खुल जाता है। इस तरीके से आप आईटीआर 2 सिलेक्शन के बाद आपका शेड्यूल खुल जाता है। यहाँ पे जनरल है, इनकम है, डिडक्शन है, टैक्स और अदर्स है। तो जनरल में आपका जो है यहाँ पे शेड्यूल दिखाएगा, तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इस पे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम इनकम पे आ जाएंगे। इनकम में आपका शेड्यूल सैलरी पे टिक लगा देंगे, क्योंकि हमें सैलरी का भी सैलरी का डिटेल्स डालना है। हाउस प्रॉपर्टी हमारा नहीं है तो यहाँ नहीं डालेंगे। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन और शेड्यूल 112 ये दोनों पे टिक लगा देंगे कि हमें म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी है वो दिखलाना है। और उसके बाद अदर सोर्स अगर है तो इसमें लगा देंगे। उसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आपका डिडक्शंस पे आ जाएंगे। तो डिडक्शन आपका 80G नहीं है, 80G नहीं है, 80D नहीं है, 80D है और 6A यानी 80CCD ये सब है, इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद टैक्स पे आ जाएंगे। टैक्स में कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपका TDS कटा हुआ है, यहाँ TDS पे क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये तीनों आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद अदर्स पे आएंगे और अदर्स पे जो भी टिक लगा हुआ है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो है यहाँ देख लीजिए ऊपर में कंटिन्यू है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, क्या न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार आप फॉर्म भरना चाहते हैं? हम पुराना टैक्स रिजिम से भरेंगे, तो यहाँ पे नो कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है सैलरी एग्जेम्पशंस। यहाँ पे आप बारी बारी से पढ़ेंगे और जो भी आपका सैलरी में एग्जेम्पशन मिलता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हाउस रेंट एलोवेंस के बारे में यहाँ पे है, तो हाउस रेंट एलोवेंस का एग्जेम्पशन हम लोग नहीं लेंगे। ज़्यादातर लोग अपने ही घर में रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए अलाउड होता है। तो फिलहाल हम लोग इसको कहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करना है। और यहाँ पे जो है कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं आगे हमारा पेज खुल जाता है। अब एज पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट्स बाद यहाँ पे आपका डिडक्शंस कहा जाता है 80C। तो 80C का आप यहाँ पे यस करके और डाल देंगे जो भी आपका 80C है, यानी इंश्योरेंस LIC प्रीमियम जो मैंने कैलकुलेशन में बताया था, जो आपका टोटल हो रहा है 1.5 लाख से नीचे, ये आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला डिडक्शन हम लोग देख लेते हैं 80D। तो 80D में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का आता है, मेडिकल इंश्योरेंस का आता है, तो यहाँ पर हम लोग यस कर देंगे। उसके बाद अगर और भी कोई डिडक्शन हमारे लिए एलिजिबल है तो उसको जो है यहाँ पे हम कर देंगे। यहाँ देख लीजिए हमारा सेक्शन 80 TTA में बैंक का जो सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला हुआ है वो यहाँ पे यस करके यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे यस किया हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है डिडक्शन है, सर हम डिडक्शन डाल करके और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारा पार्ट 1 जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करके एक बार कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। अगर आपका कहीं कोई फील्ड नहीं है तो उसको आप फिल कर सकते हैं। यहाँ फिलिंग स्टेटस दिखाएगा 139(1) यहाँ रहने देंगे, यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ पे रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस में, और कंडीशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस में 182 डेज और मोर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सभी में यहाँ पे नो पे टिक लगा देंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे।
यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी है, आप बैंक डिटेल्स में देख सकते हैं एक कम से कम बैंक अकाउंट होना चाहिए ऐड, इसमें आपका अगर टीडीएस कटा है तो उसका रिफंड मिल सकता है। यहाँ हमारा पहला पार्ट कंफर्म हो चुका है। अब दूसरा है शेड्यूल सैलरी, इस पर भी हम कंफर्म करेंगे। ग्रॉस सैलरी है, यहाँ एडिट पे हम क्लिक करेंगे। सैलरी डालने के लिए ITR 2 में कुछ डिटेल्स डालने पड़ते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉयर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार आप डाल देंगे, एंड यहाँ पे छोड़ देंगे एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, अपना जैसे भोजपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट का नाम और बिहार जोड़ देंगे, अपने जिला का नाम लिख देंगे और स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे बिहार, उसके बाद जिला का पिन कोड डाल देंगे और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका सैलरी डालना है, सैलरी का ब्रेकअप। तो यहाँ पे देख लीजिए ITR 1 में हम लोगों ने एक जगह ही काउंट करके डाला था टोटल करके, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीका होता है डालने का। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अलग अलग आपको एलोवेंस और ये खुल जाएंगे। तो सबसे पहले आपका बेसिक सैलरी है, यहाँ बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे और उसके सामने यहाँ पे बेसिक सैलरी डाल देंगे, यानी 12 महीने का अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक केवल बेसिक पे सबको टोटल कर लेंगे और जितना आएगा उसको यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद इसी तरीके से अगला में यहाँ से डेयरनेस अलाउंस यानी DA सेलेक्ट करेंगे और हर महीने का DA जो है सेलेक्ट करके जोड़ करके यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद हाउस रेंट सेलेक्ट करेंगे और हाउस रेंट जोड़ करके यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद अदर्स एलोवेंस सेलेक्ट करेंगे और अदर्स एलोवेंस में आप मेडिकल जो मिलता है 1000 तो 12,000 12 महीने का हो गया, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक अदर्स होगा, सबसे नीचे में आपका अदर्स सेलेक्ट करके और यहाँ डिस्क्रिप्शन में सैलरी एरियर डाल देंगे और किसी भी प्रकार का आपका DA का एरियर या फिर किसी भी प्रकार का सैलरी का एरियर आपको मिला है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे सैलरी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेचर ऑफ परक्विजिट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सेक्शन 7(3) में यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे टोटल इनकम आपका यहाँ पे दिखला देगा 595,936। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो है आपको निकालने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि सभी नियोजित शिक्षक अपना वेतन विवरणी रजिस्टर जरूर बना लें। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि आप नियोजित शिक्षक वेतन विवरणी कैसे बनाएंगे। इसमें सारा चीज DA अलग लिखा रहता है, बेसिक पे अलग रहता है, आपका मेडिकल अलग रहता है, हाउस रेंट एलोवेंस अलग रहता है। उसको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं हर मंथ का कितना कितना आपको किसमें मिला है, तो उसी में से देख करके रजिस्टर में से देख करके आप कैलकुलेट करके इसमें डाल सकते हैं। आप लोग सभी नियोजित बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग वेतन विवरणी अगर नहीं बनाए हैं तो जरूर बना लेंगे, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके भविष्य के लिए भी और बहुत से जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आकर के और सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ 16 में अंडर सेक्शन 16 में आपका डिडक्शन है, ये 50,000 का ऑटोमेटिक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है और यहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस हम लोग को नहीं मिलता है, यहाँ पे 0 रहेगा। और प्रोफेशनल टैक्स पेशा कर जो आपका सितंबर में 1,000 रुपये कटता है आप यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से टोटल डिडक्शन आपका 5100 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना हो गया। अगला है हमारा शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ शेड्यूल सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक है यहाँ पे 111 है और अगला ये है 112 है, 111 है 112 है और नीचे है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर ऑल द अबव लिस्टेड 3 है। 3 म्यूचुअल फंड के केस में टिक लगाना पड़ता है। अब किनको कौन सा टिक लगाना है ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। 111A में वही लोग टिक लगाएंगे जिनको इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो लोग इन्वेस्टमेंट किए वो लोग जानते हैं, एक इक्विटी होता है एक डेप्ट होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो 111 में टिक लगाएंगे, अगर नहीं हुआ है तो इसको हटा देंगे। और 112 में वो लोग टिक लगाएंगे जिनको इक्विटी म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी 1 साल से ज्यादा उन्होंने यूनिट को होल्ड किया है और तब उसको बेचा है पिछले वित्त वर्ष में, तो वो 112 में टिक लगाएंगे। हमारे केस में ये दोनों नहीं है, यहाँ टिक हम हटा देंगे। पर ये नीचे वाला जो है फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स, ये जो है डेप्ट म्यूचुअल फंड के लिए होता है, जैसे लिक्विड फंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इससे अगर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोई भी कैपिटल गेन हुआ है यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। हमारे केस में यही है, यहाँ पे हम टिक लगा के और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक हमने टिक लगाया था तो यहाँ पे एक आया फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एडिट पे आप क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे डाटा डालना है। तो अब देखिए यहाँ पे डाटा तो हमारा खुल चुका है, लेकिन अब हमारा कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ये हम कैसे पता करेंगे। AIS से तो हमने पता कर लिया, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि हम उसमें पता कर लेंगे कि हमारा कितना कैपिटल गेन हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो हम पता कर लेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड के केस में कितना हमारा हुआ है, उसमें हम कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे हम डालेंगे। अंदाज पे तो हम कुछ डाल नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर को देखरेख करने के लिए 2 संस्थाएं होती है, कैफिनटेक और एक कैम्स। दोनों अलग अलग केवाईसी की संस्थाएं हैं। म्यूचुअल फंड्स दोनों में से किसी एक के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं। तो जिससे आपका केवाईसी हुआ है, जिसके फंड के अंतर्गत वो फंड आता है, जिस केवाईसी के अंतर्गत, तो उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप निकाल सकते हैं। उसका भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से कैपिटल गेन स्टेटमेंट को आप निकाल सकते हैं। तो आप अपने गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कैम्स कैपिटल गेन रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक खोलेंगे और देखिए यहाँ पे है डाउनलोड म्यूचुअल फंड रियलाइज कैपिटल गेन स्टेटमेंट, क्या आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिस्क्लेमर खुलेगा, एक्सेप्ट कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना होता है। तो जैसा कि हम पिछले वित्त वर्ष का कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 21 मार्च 2023 का, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पे ईमेल एंड इनक्रिप्टेड अटैचमेंट इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल म्यूचुअल फंड इस पर टिक लगा लेंगे
और उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट रखेंगे। यहाँ पे एक अपने मन मुताबिक एक पासवर्ड अपने हिसाब से डाल देंगे, इसी को हम डालेंगे तो वो हमारा पीडीएफ खुलेगा। फिर इसको कंफर्म कर देंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेल आ जाएगा, उसमें अटैचमेंट हमारा तो करेगा और कैपिटल गेन रिपोर्ट वहाँ पे हम देख सकते हैं। फिनटैग का कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे के फिनटैग कैपिटल गेन स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा फर्स्ट लिंक खुल जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट, यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस है, सेकंड है, थर्ड है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो है फिर रहने देंगे। एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड्स कर लेंगे, पीडीएफ कर लेंगे और यहाँ पे जो है अपने हिसाब से एक पासवर्ड डाल लेंगे। यहाँ पे आपको @ और अक्षर भी आपको डालना पड़ेगा, लेटर भी डालना पड़ेगा, डिजिट भी डालना पड़ेगा। दोनों को सेम पासवर्ड यहाँ डाल के सबमिट कर देंगे। यहाँ से भी आपके मेल के ऊपर आ जाएगा कैपिटल गेन स्टेटमेंट। अगर एक बार में नहीं आता है, 2 बार 3 बार बार ट्राई कर सकते हैं जब तक कि नहीं आता है। ये हमारा आ जाएगा तो यहाँ से हम कैपिटल गेन रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये हमको डालना है। तो ये कैसे हमको मिलेगा, इसके लिए हम लोग कैपिटल गेन लॉस यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है फुल वैल्यू कंसिडरेशन, यहाँ पे देख लीजिए 65,000 रुपये। इसी को हम यहाँ पे डाल देंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद है यहाँ पे 65 जैसे ही डालेंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल यहाँ पे जुट के आ गया। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, अब यहाँ पे आपका आ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, ये भी हमारा यहीं पे मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे देख लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे है, ये 64,172 रुपये है। इसको भी हम जो है यहाँ पे डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन के बेनिफिट जो है शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है, हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो विदाउट इंडेक्सेशन वाला ही होगा। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे माइनस होकर के ऑटोमेटिक और आपका बैलेंस आ जाएगा 828, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 828 रुपये यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म के अगर है तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका यहाँ पे डाटा आप डाल देंगे। हमारे केस में लॉन्ग टर्म नहीं है तो लॉन्ग टर्म को हम लोग यहाँ से अनचेक कर देंगे। इस तरीके से हमारा डाटा डाला गया। इक्विटी अगर म्यूचुअल फंड में भी आपने डाला है तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो भी लॉस हुआ है, जो भी गेन हुआ है वो वहाँ आपका ऑटोमेटिक दिखला देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखला रहा है। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड का एंट्री कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे सारा डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 828 रुपये हमारा दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल आपका जोड़ करके यहाँ पे दिखला देगा। अब यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ भी नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन अबाउट, अब देख लीजिए सबसे नीचे में एफ सेक्शन में इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्वायरल रिसिप्ट, तो इसमें आपको एडिट करना है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं एफ सेक्शन में इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्वायरल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 क्वार्टर दिया हुआ है, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए 5 क्वार्टर है, 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ पे 5 क्वार्टर है। और कैपिटल गेन रिपोर्ट में भी आपको 5 क्वार्टर मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 क्वार्टर यहाँ भी है, 5 क्वार्टर यहाँ भी है। तो यहाँ कैपिटल गेन रिपोर्ट में जिस क्वार्टर में आपका कैपिटल गेन या लॉस दिख रहा है उस क्वार्टर में ही वहाँ उतना वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे देख लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्वार्टर है 16 दिसंबर से 15 मार्च वाले में हमारा डाटा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 65,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 64,172 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 827 रुपये 40 पैसे। तो ये हमारा 16 दिसंबर वाले क्वार्टर में है। तो यहाँ हम लोग जाएंगे और हमारा चूंकि यहाँ पे भी समझना होता है कि अगर आपने जो भी म्यूचुअल फंड लिया है उस पर किस तरीके से आपका देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 15% के रेट से लगता है तो यहाँ पे आप डालेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 30% के रेट से लगता है तो यहाँ आप इस क्वार्टर में डालेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल रेट्स अगर लगता है तो इसमें आप डालेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर टैक्सेबल डीडीएस के रूप में है तो इसमें डालेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये 3 कॉलम बना हुआ है, एक अदर का कॉलम बना हुआ है, तो जिसमें आपका है उसी में आप डाटा को डालेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए हमारा जो हमारे केस में तीसरा नंबर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एड एप्लीकेबल रेट्स, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है लिक्विड फंड में वो एप्लीकेबल रेट्स 2 टैक्स स्लैब के हिसाब से हैं, इसी में ही होता है। तो इसमें हमारा 5वां क्वार्टर में दिख रहा था, 5वां क्वार्टर में ही हम अपना डाल देंगे जितना भी कैपिटल गेन हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप 5वां नहीं 4था क्वार्टर 1 2 3 4, यहाँ पे हम देख लेते हैं कैपिटल गेन 1 2 3 4 चौथा क्वार्टर में यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 828 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 चौथा क्वार्टर में 828 रुपये यहाँ पे डाला हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब देख लीजिए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी हो चुका है। अब शेड्यूल 112A अगर आप में है तो उसको भी कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो अदर सोर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आपको अदर सोर्स का कोई इनकम दिखलाना है तो यहाँ पे डालना है। उसके बाद बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिला है आपको इसमें डालना होता है। उसके बाद एफडी से जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो अदर सोर्स में ही डालना होता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसमें हम लोग डालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए क्या सेक्शन है इंटरेस्ट ग्रॉस, यानी यहाँ पे आपको बैंक और इंटरेस्ट जो भी मिला है एफडी से मिला हो चाहे सेविंग बैंक से मिला हो तो डिटेल्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्वयं ही आ जाएगा आपका AIS से फेच हो जाएगा कि आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट कितना मिला है, एफडी से इंटरेस्ट कितना मिला है और इनकम टैक्स रिफंड अगर आपने पिछले वित्त वर्ष में भरा था इनकम टैक्स तो उसका रिफंड कितना मिला है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है, कहीं कोई गलत डाटा शो कर रहा है हमारे AIS फॉर्म में या TDS फॉर्म में, कहीं भी अगर AIS फॉर्म में कुछ और डाटा है और यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है तो यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करेंगे।
एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका देख लीजिए फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। फ्रॉम एफडी डिपॉजिट के द्वारा यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, और इनकम टैक्स रिफंड जो मिला है आपका भरने के बाद, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। टीडीएस जो रिफंड मिला है वो यहाँ पे डाला जाएगा, तो कोई भी आपका यहाँ पे यहाँ डाल करके सुधार कर सकते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे टोटल 4,058 रुपये होता है, इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए एनी अदर इनकम, आपको कोई अदर इनकम दिखलाना है तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। देख लीजिए हमारा एनी अदर इनकम का यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे एनी अदर इनकम हम डाल सकते हैं। तो कौन सा हमारा इनकम है, किस तरीके से इनकम हो रहा है, अगर कुछ है यहाँ आप डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपको जीरो रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए अदर इनकम में डाला हुआ है, यहाँ पे सेव कर देते हैं। अगर आपका अदर इनकम हो रहा है तो डालेंगे, नहीं है तो आपका सिर्फ सैलरी और म्यूचुअल फंड ही रहने देंगे। देख लीजिए अदर सोर्सेज हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्लिक करेंगे शेड्यूल CYLA, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो भी डाटा हमने डाला है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा आ चुका है। ऊपर में टोटल सैलरी से इनकम आपको दिखला रहा है, और कैपिटल गेन के बाद अदर इनकम है, टोटल जोड़ करके आपका टोटल इनकम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अब DFLA है अगला शेड्यूल, पे भी हम क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आपका सैलरी दिखला रहा है, कैपिटल गेन दिखा रहा है, उसी तरीके से टोटल यहाँ पे जोड़ के 5,57,484 कंप्यूट सेट ऑफ यहाँ पे कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। चुका है। अब है शेड्यूल CFL, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल कंप्यूट सेट ऑफ कर देना है। स्पेशल इनकम, इस पे भी आप एक बार क्लिक करेंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सारे सेक्शंस और परसेंटेज बताया जा रहे हैं कि कितने स्पेशल इनकम पे टैक्स लगते हैं, अगर कुछ है तो यहाँ डालाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं चर्चा करना है और कंफर्म कर देना है। शेड्यूल है शेड्यूल 80D, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ एडिट पे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ 80D है, यहाँ 80D खुल चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप या आपके फैमिली मेंबर कोई सीनियर सिटीजन है, आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आपके फैमिली मेंबर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो, क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस तो उसका अलग डिस्काउंट मिलता है, डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप नो कर देंगे तो नीचे वाला देखिए सीनियर सिटीजन वाला हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ आपका हाईलाइट होगा। सेल्फ एंड फैमिली, आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम यहाँ पे आप डाल देंगे। और यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आपने करवाया है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए हमने 26,071 रुपये प्रीमियम दिया है, लेकिन यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ 25,000 का ही मिलेगा। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ 25,000 तक का ही डिडक्शन आपको 80D में मिलता है। तो यहाँ पे जो है हम इसको सेव कर देंगे। हमारा है 6A चैप्टर शेड्यूल 6A, इस पे हम क्लिक करेंगे। देख लीजिए हमारा ये पार्ट B है। पार्ट B में यहाँ 80C का यहाँ पे डिडक्शन दिखला रहा है। इसी जो हमने शुरू में डाला था वहाँ पे यस करके और डाला था, यानी LIC PPF जो भी है आपका 80C में इन्वेस्टमेंट फी, तो सारा चीज टर्म इंश्योरेंस सारा चीज का इसमें जोड़ के आप डाल देंगे। जो हमने डाला था वो देखिए 99,550 रुपये दिखा रहा है, और अभी जो 80D में हमने हेल्थ इंश्योरेंस का डाला है वो यहाँ पे दिखा रहा है। दोनों जोड़ के आपका टोटल डिडक्शन हो गया आपका 1,24,550 रुपये। अब देखिए C और D में क्या दिखला रहा है, यहाँ पे जो है आप इंटरेस्ट जो भी आपको बैंक से मिला हुआ है, सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिला हुआ है, ध्यान रहे FD वाला नहीं, सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है, जो आपने ऊपर अभी एंट्री किया है 80TTA में, का डिडक्शन आपको क्लेम करना होता है। तो मैक्सिमम आप 10,000 तक क्लेम कर सकते हैं, यानी साल भर में सभी सेविंग खातों से मिलाकर अगर 10,000 या उससे कम इंटरेस्ट आपको मिला है तो आप यहाँ पे उतना इनकम में डिडक्शन ले सकते हैं। हमारे केस में 1764 इंटरेस्ट मिला था, तो 1764 ही आपको डिडक्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। और अब जो है यहाँ पे टोटल 6A चैप्टर में आपका 1,26,314 हो गया, इसे हम कंफर्म कर देंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल डिडक्शन के बाद हमारा इनकम आ रहा है 4,31,170 रुपये, इसे हम कंफर्म कर देंगे। AMTC, अब इस शेड्यूल को भी हम क्लिक करेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद है पार्ट B TI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस पे हम क्लिक करेंगे। टोटल आपका इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन दिखाएगा। सैलरी से इनकम हो गया 5,44,936, कैपिटल गेन से इनकम हो गया 828 रुपये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया 11,720 रुपये, टोटल हेड वाइज इनकम हो गया 5,57,484 रुपये, और बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेज 5,57,484, टोटल ग्रॉस इनकम हो गया 557। के बाद हो गया डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 1,26,314, टोटल इनकम हो गया 4,31,170 रुपये। ये आपका इनकम आया टोटल एक साल का, इसी के ऊपर आपका जो है टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए टैक्स पेड का अगला शेड्यूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें आपका जो भी TDS कटा है इसमें आपको दिखाएगा, अगर नहीं दिखाता है तो आपको इसमें मैनुअली डालना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए अगर आपका सैलरी का TDS कटा है तो यहाँ पे दिखलाएगा। अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी अदर इनकम सच एज बैंक इंटरेस्ट प्रोफेशनल फी कमीशन ETC, इस पे जो है अगर आपका कोई टैक्स कटा है TDS कटा है तो इसमें आपका दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है एडिट पे चेकबॉक्स पे टिक लगाएंगे, और यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपके पैन पे TDS कटा हुआ है। 10 नंबर ऑफ डिडक्टर, ये आपके TDS फॉर्म में 10 नंबर दिया होता है जिसने टैक्स TDS आपका काटा है, और यहाँ पे आप डाल देंगे कि आपका कितना TDS कटा है, ना आप क्लेम करना चाहते हैं तो 384 ग्रॉस अमाउंट 384, और यहाँ पे हेड ऑफ इनकम जो है अदर इनकम मेरे केस में है, यहाँ पे अदर इनकम कर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे।
देख लीजिए टीडीएस का आपका टोटल कॉलम यहाँ पे फिल हो गया। अब यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अब एक और है पार्ट बी टीटीआई कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पे आपका बताएगा कि आपका टोटल टैक्स कितना लगेगा। ये देख लीजिए हमारा टोटल पेबल ऑन डीम टोटल इनकम 0, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 9,069 रुपये और रिबेट अंडर सेक्शन 87 है 9,069 रुपये। यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर आपका 5 लाख या उससे कम का इनकम रहता है 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो आपका वो जो है अंडर सेक्शन 87A के तहत वो रिबेट मिल जाता है, यानी वो रिवर्स आपको वापस कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरह है गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 5 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए 9,000 का टैक्स लगा और 9,000 हमें रिबेट मिल गया। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो सारा यहाँ पे सरचार्ज और एजुकेशन से सारा जो है हमारा 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। और टैक्स रिफंड जो है टीडीएस जो हमने क्लेम किया है 384 रुपये एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपने ये चीज किया है, होल्ड हैज बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी अदरवाइज एनी अदर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल। अब यहाँ पे मैं आपको तो हिंदी करके दिखला दे रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत के बाहर स्थित किसी भी परिसंपत्ति की वित्तीय इकाई को लाभकारी स्वास्थ्य के रूप में धारण करते हैं? तो नहीं है। भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है? नहीं है। भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आए हो? नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पे टिक लगा देंगे। अब इसको हम लोग वापस अंग्रेजी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। यहाँ पे आपका आ जाएगा नाम, यहाँ पे फादर नेम दिखलाएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन रहेगा, यहाँ पे आपका पैन नंबर रहेगा, प्लेस कैलेटीट्यूड ऑटोमेटिक रहेगा, डेट रहेगा। इफ द रिटर्न हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ टैक्स रिटर्नर प्रिपेयर गिव फर्दर डिटेल्स। पर आपने के द्वारा रिटर्न को फाइल करवाया है आरपी के द्वारा, तो उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर, नाम, टाइटल, गवर्नमेंट अमाउंट जो भी उनको आपने दिया है वो आप यहाँ पे डालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ पे प्रोसेस टू प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो है आपका टोटल आपका दिखला देगा सारा प्रीव्यू, रिटर्न फॉर्म जो है सारा प्रीव्यू में दिखला देगा। आप जो भी डाटा आपने डाला हुआ है सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखलाएगा। ये हो गया आपका जनरल पार्ट का। उसके बाद शेड्यूल ऑफ सैलरी, सैलरी का यहाँ पे दिखलाएगा, सैलरी पे क्लिक करेंगे। ये देख लीजिए सैलरी का आपको दिखला रहा है, बेसिक सैलरी, डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंस सब जोड़ करके आपको दिखला रहा है। उसके बाद आपका हो गया ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हो गया आपका डिडक्शन 51,000 रुपये का, स्टैंडर्ड 50 और प्रोफेशनल टैक्स 1,000 का, 5,84,44,000। उसके बाद आपका है सारा शेड्यूल है, शेड्यूल CG, शेड्यूल 112 है सारा। आप जो है यहाँ पे देखिए हम लोग डिडक्शन 6A चैप्टर को देख लेते हैं। डिडक्शन आपका दिखलाएगा 80C में 99,550 रुपये है, 80D में 25,000 रुपये है और यहाँ पे 80TTA में 1,764 रुपये है। यही तीनों हमने डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1,26,314 रुपये। अब सारे सेक्शंस को भी आप बारी बारी से देख करके वेरीफाई कर सकते हैं। जब सबको आप वेरीफाई कर लेंगे तो प्रोसेस टू वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे। कि जैसे ही हम प्रोसेस टू वेरीफाई पे करेंगे यहाँ पे देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वेयर फाउंड। अब यहाँ पे प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। यहाँ पे दे रहा है प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न, रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। जब तक आप इस रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेंगे आपका जो है इसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। वेरीफाई नाउ करेंगे और कंटिन्यू यहाँ पे खुल जाएगा। ई वेरीफाई नाउ यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ई वेरीफाई का टैब खुल जाता है। आई वुड टू लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो ये सबसे आपका आसान ऑप्शन होगा ई वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन है, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, हैव ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है ना, कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर है कि आप आधार OTP से यूज करके सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे टिक लगा के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 1 टाइम पासवर्ड सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो हमारा OTP आएगा, OTP को हम यहाँ डाल देंगे। चुका है OTP हमने डाल लिया। अब यहाँ पे हम वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म सबमिशन और रिटर्न, प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट नो लॉन्गर मॉडिफाई। यहाँ से जब आप सबमिट कर देंगे आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। देखिए यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड वेरीफाई योर रिटर्न, डाउनलोड रिसिप्ट। यहाँ पे जो है अपना यहाँ से रिसिप्ट जो है आप डाउनलोड करके रख लेंगे। ये था साथियों हमारा आज का ITR 2 कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप भरेंगे इसका वीडियो। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शिक्षक बंधुओं तक शेयर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट आपके पर्सनल लाइफ से भी संबंधित और महत्वपूर्ण टेक्निकल अपडेट आते रहने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी वीडियो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो भी अपडेट्स मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।